पवार साहब, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करी जाएगी मानसून की और बात करेंगे हम आपके वार्ड की। क्या व्यवस्था है मानसून को लेकर, क्या तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका धन्यवाद। आज के न्यूज़ आज पार्षद ऑफिस में आए, क्योंकि लगातार ये मानसून सीज़न आता है और अपनी निगम पूरी तैयारी करके रखता है। मैंने 4 जगह जो लो लेवल जो मेरी कॉलोनियाँ वहाँ जनसेट लगा रखे हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या जो चैलेंजिंग मेरे सामने है वो पीडब्ल्यूडी का नाला है। रोड नंबर 64 से लेकर के और वो जाकर के जो सीमापुरी बॉर्डर में गिरता है। बीच में डीडे का पार्क आते हैं, डीडे की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ से पीडब्ल्यूडी का नाला बन के जा रहा है। पीछे से पहले 4 नाले उसमें आते थे, 2 नाले और के 6 नाले हो गए। 6 नालों का पानी ओवरफ्लो करके कॉलोनी के अंदर पूरा मेरा क्यू पवर डूब जाता है। और वो डियर पार्क से होता वो करीब सादरा विधानसभा होते हुए हो, सादरा विधानसभा में वो डिस्चार्ज होता है बड़े नाले में। बीच का नाला पीडब्ल्यूडी और डीडे का आपस का झगड़ा है। पीडब्ल्यूडी बोलते डीडे इसको क्लियर करेगी, पीडब्ल्यूडी बोलती कि हम डीडे की प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने माननीय संजय गोयल जी से बात करके और उस समस्या का समाधान हमारा निकल गया है। दोनों मिलकर के पोकलेन से सफाई हो गई। अब शायद ये है कि क्यों पॉकेट में डूबेगा नहीं। दूसरे 2-3 पॉकेटों में था तो वहाँ पर भी जनसेट लगा दिए हैं। तो इस समय मानसून के लिए पूरे हम गियर अप थे। कहीं पर पैचेस थे, गड्ढे थे, उन गड्ढों को मानसून से पहले भरा दिया था। तो उसके लिए मैं सचेत हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। स्कूलों का सवाल, मेरे पास इस समय 8 स्कूल है, प्रथम पारी द्वितीय पारी मिला करके। सब स्कूल में लगातार होता है, सारी बिल्डिंगों को चेक किया जाता है। कभी कभी पवार साहब देखा जाता है निगम के स्कूलों में जो अगर सफाई की बात करी जाए, सफाई सुचारू रूप से देखने को ऐसा लगता है कि सफाई तो हो रही है लेकिन सफाई पूर्णतः होती नहीं है। मैं धन्यवाद, आपने आपका अनुभव होगा। लेकिन मेरे भी 7 साल मेरे को निगम में होते हुए मेरे अपने एक प्रतिनिधि बना रखे हैं, अलग अलग स्कूल प्रतिनिधि बना रखे हैं। वो स्कूलों में जाते हैं, स्वच्छता से लेके ड्रिंकिंग वाटर से लेके वाटर लॉगिंग से लेके या निर्माण संबंधी कोई काम प्रिंसिपल्स के मिल करके काम करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिलशाद गार्डन में ये समस्या नहीं है। मेरा सारे स्कूल साफ सुथरे हैं। पार्क में घास की निरंतर कटाई होती है और जहाँ पर भी कोई पेड़ ऐसा झुक रहे हैं या पेड़ बच्चों को परेशान कर रहे हैं उनकी छटाई मैं कराता हूँ। तो मैं अपनी बरकत कोशिश मेरी है कि निगम स्कूल जो मेरे हमारे नौनियाल पढ़ते हैं वहाँ किसी तरह की गंदगी ना हो, साफ सुथरा बाथरूम रहे, टॉयलेट साफ रहे, इसकी मैं चिंता करता हूँ। बात करी जाए पार्कों की, कुछ पार्क में ऐसा है कि शाम को 6 बजे के बाद नशेड़ियों का जाम बड़ा लग जाता है। इस पे क्या कदम उठा रहे हैं आप? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा मेरा 174 पार्क है मेरे दिलशादगंज वार्ड में। ये बहुत बड़ी समस्या का आपने ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हूँ। पीछे मेरे पास जीटीबी इनक्लेव के बात आई थी कि महिला पार्क में, दूसरे पश्चिम पार्क में और नर्सरी पार्क में ये शराबी और जुआरियों का डर रहता है। तो मैंने एसएचओ महोदय की मदद लेकर के, पूरी फोर्स लेकर के, और ये उनको एथेंटिसिटी की भी कौन यहाँ पर जो बीट पे है, अगर इस तरह आगे पाया जाएगा तो बहुत उससे मुझे फ़ायदा हुआ। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पार्कों में कम से कम अब ये व्यवस्था, शराब पीने की व्यवस्था तो खत्म हो गई। हाँ, गंदगी का जहाँ तक सवाल है, 174 पार्क हैं, मेरे पास एम्प्लॉय कम हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से मैनेज करके 3-4 बीटों को मिला करके, उन बीटों के जो कर्मचारियों को लेकर के एक्स्ट्रा काम लगा करके संडे को बुला करके मेरे पार्क मेंटेन हो, तो कोशिश मेरी रहती है। बात अगर शराब की बात करी जाए कि आपका कार्यालय भी जो है डीडीए मार्केट में ही है, यहाँ भी शराबियों का जाम बड़ा लग जाता है शाम को। तो कल एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आपने बहुत सुंदर कदम उठाया है, पुलिस ने भी आपका साथ दिया है। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। मार्केट एसोसिएशन मेरे पास कल आई थी, क्योंकि जब तक मेरे पास रिटर्न में कोई आएगा नहीं, पार्षद सबसे कच्ची कड़ी है। अगर मैंने किसी दुकानदार को बोला भाई ये मत पिला, तो पार्षद पैसे लेता है या पैसे लेने 2 मिनट में बदनाम कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग मेरे पास आए, मुझे सहन नहीं हुआ। वाकई मैं लगातार देखता रहता हूँ यहाँ की, मेरी खुद की गाड़ी बाहर निकली मुश्किल हो जाती है। मैंने एसएचओ महोदय की मदद ली। श्रीमान मिश्रा जी ने अपनी पूरी फोर्स लेकर के कल एक दुकान का चेक किया, जहाँ ही नमकीन। तो मैंने क्या पाया, शराबी अंदर बैठे हुए हैं, शराब चल रही है, सब्जी कट रही, खीरे, चुकंदर, ये सब परोसा जा रहा है। और मुझे लगता है कि सैकड़ों यहाँ भीड़ थी कल। तो ये लगातार रहती है। तो अब जिस तरह के एसएचओ महोदय ने यहाँ के बीट को
उसको बोल दिया कि तेरी जिम्मेदारी होगी अगर यहाँ पर शराब इस मार्केट में पी जाएगी। लोग शराब खरीदने अब जाएं यहाँ से, इस मार्केट में या पॉकेट मार्केट में हो या सी ब्लॉक मार्केट में हो या बी ब्लॉक मार्केट में हो या ताहिरपुर रोड पे हो या कुशासन रोड पे हो, ये छोटे से वार्ड में 9 शराब की दुकानें आप कह सकते हैं कि हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सारे क्रिमिनल, यूपी का क्रिमिनल आकर शराब पी के गुंडागर्दी, चैनिस्ट्री, मर्डर कर रहा है। मैंने कल अपने माध्यम से भी मैंने आग्रह किया दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदय को कि एक वार्ड में कम से कम एक ही ठेका या 2 ठेके रहें और ठेके वाले को स्पेशल निर्देश हो कि तेरी पेरीफेरी में अगर कोई शराब पिएगा या तो शराब पिलाएगा तो तेरा लाइसेंस कैंसिल होगा। ये मैंने आग्रह भी किया गया क्योंकि बहुत परेशान है। इतनी बड़ी मार्केट है, एलजी महोदय ने इस मार्केट का उद्घाटन किया। मैं 17 में जैसे इस मार्केट का मैंने भव्य उद्घाटन, आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया मार्केट बना रखी है, लेकिन आज ये मार्केट जीरो है। कोई बहन आ नहीं सकती है, दवाई लेने नहीं आ सकती है। यहाँ जो ऑफिस है एम्प्लॉय डर के यहाँ से जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कल का जो रहा ये अच्छा रहा। एसओ महोदय ने बड़ा साथ दिया, उनके सिपाही ने साथ दिया और आगे उन्होंने ये प्रॉमिस मेरे से किया कि आगे ये मेंटेन रहेगा, आगे से कोई शराबी या शराब नहीं पिएगा, ये उन्होंने मुझे बोला।